अध्यात्म और ज्योतिष के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखने वाले आप तमाम दर्शकों का हमारे चैनल में बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। मैं आपके साथ में देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। फटाफट बिना समय गंवाए हम लोग इस महान पर्व के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। कैसे राखी बांधें, किस समय बांधना चाहिए, कौन सा योग बन रहा है, भद्रा का वास कब रहेगा। साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि ग्रह गोचर के हिसाब से 12 राशियों पर जो शुभ फल यहाँ पर बनेगा वो क्या रहेगा, विशेषकर कौन सी राशियां लकी रहेंगी, किस पर सर्वश्रेष्ठ इस गोचर का प्रभाव रहेगा। गज केसरी योग, महान योग का निर्माण इस कार्यक्रम में बन रहा है। दर्शकों, मैं कार्यक्रम को फटाफट आगे बढ़ाऊं, आप भी अपने परिचय के तौर पर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे साथ कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फटाफट हम लोग चर्चा करेंगे आगे। आज की चर्चा बेहद खास रहने वाली है। खासकर प्रारंभिक की वीडियो आप जरूर देखें, अपने राशि तक आप पहुंचे उससे पहले जो प्रारंभिक है और रक्षाबंधन के बारे में कुछ खास चर्चा जो हम कर रहे हैं उसको आप निश्चित रूप से सुने, और हो सके तो आप वीडियो को आगे जरूर शेयर करना, क्योंकि ये शुभ संकेत और शुभ गोचर के बारे में आपके इष्ट मित्रों तक भी यह जानकारी पहुंचे, यह अत्यंत जरूरी है। क्या शुभ संयोग बन रहा है? सबसे पहले तो देखें, पूर्णिमा का दिन अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। कई सारे मुहूर्तों की बात करें तो उसमें भी पूर्णिमा को हम श्रेष्ठ मानते हैं। दिनों के हिसाब से हम तिथियों में भी हम पूर्णिमा को श्रेष्ठ मानते हैं। इसके बाद हम अगर बात करें, पूर्णिमा का संबंध सीधा चंद्रमा से और चंद्रमा का सीधा संबंध सीधा मन से होता है। अर्थात मन को बस में करने के लिए, यानी मन को स्ट्रांग करने के लिए, चंचलता को खत्म करने के लिए, बच्चों के अंदर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, चांचल्य बहुत है या आपका मन स्थिर नहीं रहता है, काम में नहीं लगता है, तो चंद्रमा पूर्णिमा के दिन बहुत सारे हम उपयोग और उपाय कर सकते हैं जिससे हमें अपने मन को स्ट्रांग बनाने में लाभ मिलेगा। साथ ही साथ में क्या करने चाहिए, अपनी बहन को इस दिन क्या आपको गिफ्ट करना चाहिए, हम इस पर भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्या क्या हम चीज यहाँ पर इस दिन, क्या क्या हम जो कार्यक्रम है, कैसे कैसे हमारा शेड्यूल रहेगा, कब रक्षाबंधन, किस समय हम राखी बांधेंगे, क्या रखना चाहिए, क्या देना चाहिए, और इन सब तमाम चीजों के साथ साथ राशिफल पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस दिन खास क्या रहेगा। एक तो रविवार का दिन रहेगा, छुट्टी रहती है, सब लोग निश्चिंत तरह से, वैसे भी रक्षाबंधन की छुट्टी भी है, लेकिन साथ साथ में रविवार और पूर्णिमा का संयोग पड़ रहा है जो बेहद खास है। शोभन योग प्रातःकालीन 10:32 और 10 सेकंड तक यह संयोग बना रहेगा। शोभन की युति रहेगी तो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ धनिष्ठा नक्षत्र शाम 7:38 और 24 सेकंड तक जो है धनिष्ठा रहेंगे। तो ये शुभ संयोग पंचांग के अनुसार। अब हम नक्षत्र ग्रहों के आधार पर देखें तो बृहस्पति इस समय कुंभ राशि पर चलायमान है। बृहस्पति का संचरण जहां कुंभ राशि पर है, वहीं साथ में चंद्रमा 22 तारीख को जब यहां पर आएंगे तो गज केसरी योग का महान अच्छा योग निर्माण करेंगे, यानी राजयोग का निर्माण होगा। राजाओं जैसा वैभव और प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पद आपको प्राप्त हो सकता है। बेहद खास जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन एक चीज और है, रक्षाबंधन में जो बहन है वो राखी इस दिन जो अपने भाई को बांधती हैं, उसके पीछे एक बहुत ही अच्छा शास्त्रोक्त जो यहाँ पर चर्चा है, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत आपने सुना होगा कि बलि को मां लक्ष्मी ने आज के दिन रक्षाबंधन बांधा था, यानी उनको रक्षा का सूत्र बांधा था, उनकी आयु के लिए, उनके यश और वैभव के लिए उनको रक्षा का धागा बांधा था। कथा बहुत विस्तार से है कि भगवान वामन ने जिस समय बलि को छलने का प्रयास किया था, लेकिन बलि तो छले नहीं, लेकिन फिर भी बलि को सुतल लोक का राज्य दे दिया था, क्योंकि देवताओं को उनका राज्य वापस लौटाना था। ये तमाम कथाएं हैं। लेकिन जब भगवान विष्णु को भी बलि के अधीन होना पड़ा, उन्होंने कहा आपको तो हमारे द्वार पर रहना होगा, आपके वरदान के रूप में उन्होंने मांगा था और तभी से उनके द्वार में थे। लेकिन नारद जी ने ये घटना जो है माँ लक्ष्मी को बताया और माँ लक्ष्मी ने फिर जाकर रक्षाबंधन के दिन जो है भगवान विष्णु को वहां से मुक्त कराया था। तो ये कथा बहुत संक्षिप्त में आपको मैंने सुनाई। अब बहनें किस प्रकार से रक्षाबंधन बांधेंगी? सबसे पहले बहनों को पूर्व दिशा में अपना मुख करना है। अब आचमन आदि करें, अपने भाई को तिलक करें, भाई बहन को करें, बहन भाई को करें। उसके बाद आप लोग रक्षा का सूत्र, इसमें खास बात ध्यान रखें, हम लोग किसी चाइनीज राखी का प्रयोग नहीं करना है। शुद्ध हमें रक्षा सूत्र का ही प्रयोग करना है। हो सके तो मौली का बंधन करें, अत्यंत श्रेष्ठ है, या फिर जिस राखी में मौली स्थित हो हमें उस राखी को बांधना चाहिए। रुद्राक्ष आदि जिसमें लगे हो अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसी तमाम राखियां भी मार्केट में उपलब्ध होती हैं।
तो हमें उन्हीं राखियों को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, ज़्यादा उनको तजुर्बा देना चाहिए, और ताकि हमारी स्वदेशी राखियाँ बने और जो रक्षा का जो वास्तविकता, जो रक्षाबंधन का महत्व है, जो पर्व का महत्व है, उसको हम लोग देख पाए। तो दर्शकों, यहाँ पर बेहद खास, सबसे पहले मैंने क्या कहा, आचमन इत्यादि करें, तिलक करें। हाथ में भाई लोग सूखा नारियल लेते हैं, ऐसा ना करें। या तो आपको नारियल रखना ही है तो श्रीफल, आप कच्चा नारियल रखें। कई बार हम श्रीफल और कच्चा नारियल अलग अलग समझते हैं। श्री का फल ही कच्चा नारियल माना जाता है, क्योंकि सूखा नारियल उतना अत्यंत श्रेष्ठ नहीं माना जाता है जितना कच्चा नारियल माना जाता है। चाहे आप कभी भी किसी मंदिर में जाएं, खासकर भगवती जगदम्बा के मंदिर में जाएं, तो आपको कच्चा नारियल ही अर्पित करना चाहिए मां के चरणों में। और ऐसे में भी आपको कच्चा नारियल, या फिर आप अपने हाथ में फल रख सकते हैं, या फिर दक्षिणा किंचित आप मात्रा में रख सकते हैं। तो ये चीजें हमें हाथ में लेना है, और उसके बाद बहन रक्षाबंधन करेंगी, राखी बांधेंगी, और आपको वह उपहार और दक्षिणा देनी है। खास एक चीज और भी है, आप उपहार के तौर पर, क्योंकि पूर्णिमा और इत्यादि कई संयोग जो यहां पर बन रहे हैं पूर्णिमा के दिन, आप चाहें तो अपनी बहन को आप स्फटिक की माला उनको सप्रेम भेंट कर सकते हैं, यह अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। इतना ही नहीं, आप इस पूर्णिमा के शुभ संयोग पर आप अपनी मौसी, चाची, इनको भी जो है स्फटिक की माला भेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि यह शुभ समय जो है रक्षाबंधन का क्या रहेगा। अगर प्रातःकालीन 6 से 8, सवा 6 से 8 लगभग अगर हम ये रक्षाबंधन अपने भाई को करती हैं, यानी कि सूत्र बांधती है, तो अत्यंत श्रेष्ठ है। या फिर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बांध सकते हैं, वो अत्यंत श्रेष्ठ है। खास बात यह भी, इस बार भद्रा का कोई ऐसा दोष नहीं है, क्योंकि भद्रा अगले दिन स्टार्टिंग में आ रही है, तो इसलिए सुबह से शाम तक रक्षाबंधन का पर्व आराम से मनाया जा सकता है। लेकिन फिर भी ये विशेष शुभ समय था जो मैंने आपको बताया। दर्शकों, इसके साथ साथ में अब हम बात करेंगे कि गज केसरी योग का जो बेहद खास प्रभाव, वैसे तो सभी राशियों पर गज केसरी योग तो निर्माण गोचर पर हो रहा है, सभी राशियों के लिए रहेगा, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत श्रेष्ठ किन किन राशियों पर रहेगा, इसकी अब हम लोग चर्चा प्रारंभ कर लेते हैं। तो दर्शकों, रक्षाबंधन को लेकर के सभी बातें क्लियर हो गई हैं। कोई फिर भी आपका प्रश्न होता है रक्षाबंधन से संबंधित, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको समय अनुसार निश्चित रूप से उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन खास चर्चाओं के लिए आप या कुंडली विश्लेषण करवाना हो, या अत्यंत कोई और आप जानकारी आप विशेष व्यक्तिगत देना चाहते हैं, तो नीचे अपॉइंटमेंट नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप डिटेल भेज सकते हैं, वहां पर जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, इसके साथ अब हम लोग बात करेंगे यहां पर जो योग यहां पर बन रहा है। यहां पर 12 प्रकार से मैं कुंडलियां तैयार कर चुका हूं। सबसे पहले हम इसमें मेष राशि की बात कर लेते हैं। वैसे गज केसरी योग ही नहीं, तमाम प्रकार के जो राजयोग होते हैं, या फिर दुष्योग जो कुंडली के अंदर बनते हैं, जैसे विष योग है, या फिर जो श्रेष्ठतम अनफा सुनफा आदि योग बनते हैं, उनके बारे में दुर्धरा योग बनता है। ऐसे तमाम योगों पर भी मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक है नीचे, आप उनके आधार पर देख सकते हैं। अभी हम फटाफट मेष राशि की ओर चलते हैं। अगर मेष राशि के लिए देखा जाए तो यह राशि अत्यंत महत्वपूर्ण यहां पर इस पर योग बनेगा, जो काफी खास रहेगा। मेष राशि के हिसाब से गोचर की स्थिति देखा जाए तो एकादश भाव में बृहस्पति अभी संचरण कर रहे हैं, या मेष लग्न और मेष राशि दोनों के आधार पर देखा जा सकता है, क्योंकि लग्न के आधार पर भी योग बनेगा और राशि के हिसाब से बनेगा। राशि खासकर जिनको जानकारी नहीं है अपनी राशि के बारे में, या डेट ऑफ बर्थ जिनके पास नहीं है, वो अपने प्रचलित नाम यानी बोलते हुए नाम के आधार पर भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। तो दर्शकों, मेष राशि के लिए बहुत श्रेष्ठतम योग बन रहा है। मेष राशि का एकादश भाव जो आय का भाव होता है, वहां पर गज केसरी योग का निर्माण होगा। अर्थात आप लोग समझ करके चलें कि जो भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही थी, वह यहां पर आपको निजात मिलेगी। कुछ मात्रा में यहां पर आपको अचानक धन की प्राप्तियां होंगी। व्यवस्थित जो आप कारोबार कर रहे थे, या जिस भी कार्य क्षेत्र में आप रेगुलर काम कर रहे हैं, उसका जो बोया हुआ फल था, वह आपको इस दौरान मिलेगा। यह संयोग अत्यंत लाभकारी रहेगा, अत्यंत प्रबल रहेगा। इसी के साथ हम वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के लिए देखा जाए तो दशम भाव में यह योग का संचरण होगा, क्योंकि बृहस्पति यहां चलायमान है। चंद्रमा जहां पर प्रवेश करेंगे, 2 दिन बेहद खास रहेगा। कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं, कोई भी ऐसे कार्य जहां आपको लगातार असफलताओं का सामना करना पड़ रहा था, बहुत प्रयास करते थे लेकिन मुंह की खानी पड़ती थी, आप इस बेहद खास 2 दिनों में करें
आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। शुभ समय दिन तो हमने बता ही दिया है, साथ ही साथ आप क्या आपका कार्य है उसके अनुसार आप उसके लिए लग्न भी शोधन कर सकते हैं और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। कोई भी ऐसा कार्य जो बड़े लंबे दिनों से आप करना चाह रहे थे लेकिन आपको समय नहीं मिल रहा था, आपको मुहूर्त नहीं सूझ रहा था, कैसे करें सहयोग नहीं मिल पा रहा था, अब आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, आपको सहयोग भी मिलेगा, आपको अपेक्षित लाभ भी प्राप्त होगा। सरकारी कार्य अगर कोई रुके हुए थे, कोई बाधाएं थी, कोई आपको टेंडर मिलने वाला है, तो मैं आपको निश्चित रूप से आश्वासित कर सकता हूं, आप इस दौरान करें, आपको निश्चित लाभ होगा। कोई धन आपका गया हुआ था, वापस नहीं मिल रहा था, उसके भी आने के चांसेस बन सकते हैं। कोई पद और प्रतिष्ठा, प्रमोशन आदि की बात है तो आपको वो पद और पद यहाँ पर अब मिल सकता है। तो आप जो है इन दिनों में लाभ ले सकते हैं और इस दिन में आप विशिष्ट कार्य भी कर सकते हैं। दर्शकों, अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि यानी तीसरी राशि। तीसरी राशि यानी मिथुन राशि के हिसाब से यानी मिथुन लग्न के हिसाब से देखें तो यह स्थिति भाग्य भाव पर संचरित होगी। तृतीय स्थान में जब भाग्य स्थान पर यह योग बनेगा, बृहस्पति देव यहां पर हैं, देव गुरु बृहस्पति के साथ साथ में जब यहां चंद्रमा का गोचर होगा तो आपके भाग्य में वृद्धि लेकर आएगा। जो रुकावटें थी, जो अड़चने थी, जो बाधाएं थी, जो भाग्य साथ नहीं दे पा रहा था, अब यह देव गुरु बृहस्पति और चंद्रमा यहाँ पर आपके लिए बहुत अनुकूल होंगे। बहुत यहाँ पर प्रबल आपका मन होगा। डिसीजन जो नहीं ले पा रहे थे वो अब आप ले पाएंगे। जो आपका मन आपको सही दिशा की ओर टिक नहीं कर पा रहा था, आप उस कार्य पर अपना ध्यान फोकस नहीं कर पा रहे थे, आपका मन नहीं लग रहा था, कार्य क्षेत्र में है, व्यवसाय में है, पढ़ाई में है, तो आप ये मान के चलें आपका यह मन सुदृढ़ होगा और आपका भाग्य प्रबल होकर आपके सभी कार्यों को पूर्ति की ओर लेकर जाएगा। अभिष्टित फल की प्राप्ति होगी, इच्छित फल की प्राप्ति होगी और आपके लिए बेहद खास यह शुभ समय रहेगा। अग्रिम राशि हम यहाँ पर कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए देखा जाए तो अष्टम में यह गोचर बनेगा, जहां मन की शिथिलता रहेगी, जहां भावुक हो सकते हैं। वहीं आपको एक चीज और भी ध्यान रखना है, क्योंकि अष्टम में बनेंगे, यहाँ पर चंद्रमा को क्षीण माना जाता है, वैसे गजकेसरी हो गए, बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए हैं और खास बात यह कि बृहस्पति को भी यहाँ पर बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी यह योग, यह संयोग आपके लिए भी अच्छा रहेगा। आपको निश्चित रूप से यहाँ पर कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। धनागम के मामले में देखा जाए तो आपको बृहस्पति 2, 3, 4, 5 यहाँ पर जहाँ खर्च की भी स्थितियां बढ़ रही हैं, वह आगम को देखा जाए 8 और 9 धन भाव पर जो इनकी दृष्टि रहेगी। धन भाव को देवगुरु बृहस्पति यहाँ से अमृतमय दृष्टि से देखेंगे तो आपको धनागम के भी अच्छे स्रोत और लाभ प्राप्त होंगे। अब हम बात कर लेते हैं अग्रिम राशि यानी सिंह राशि की। लियो के लिए क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? आपका 7th हाउस में गोचर बन रहा है। अगर आप किसी भी प्रकार से जो आपके उलझने थी, जो मानसिक परिताड़ना थी, मानसिक परिताप था, जो असंताप था, जो आप किसी भी निर्णय तक नहीं पहुंच पा रहे थे, अब यहां पर आपको सरलताएं रहेगी। अपेक्षित फल की प्राप्तियां का जो योग है, वो संयोग है, वह यहां पर बन रहा है गोचर के आधार पर। खास बात यह कि जब सप्तम भाव में स्थितियां बनेगी, कहीं ना कहीं अगर पार्टनर के साथ में कोई मनमुटाव की स्थितियां थी, चाहे लाइफ पार्टनर की बात हो, बिजनेस पार्टनर की बात हो, किसी भी प्रकार से जहां आप इन पार्टनर के साथ में जो है आपका अनुकूल वातावरण नहीं बन पा रहा था या फिर अनुकूल लाभ आप नहीं ले पा रहे थे, तो यहां पर ये मनमुटाव की स्थितियां खत्म होती हुई नजर आ रही है। अनुकूल संयोग बन रहा है। अब आपको चाहिए कि आप इस रिश्ते को और प्रगाढ़ बनाएं और अच्छे बनाएं और सुदृढ़ बनाएं, तो इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। बोलचाल की भाषा में हमको इसमें आगे बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग लेना चाहिए, अपेक्षित एक दूसरे के अपेक्षाओं पर हमें खरा जो है यहाँ पर उतरना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लग्न पर इसकी दृष्टि भी रहेगी। अगर कहीं स्वास्थ्य से पीड़ित थी, स्वास्थ्य की चिंताएं थी, तो वह भी आपको यहाँ पर निजात दिलाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से पंचम दृष्टि आपके व्यय भाव पर पड़े, 2, 3, 4, 5 आय भाव पर पड़ेगी, सॉरी, तो वहाँ धनागम के बेहद अच्छे यहाँ पर जो है लक्षण यहाँ पर मिल रहे हैं। अब हम अगली राशि यानी हम लोग कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या के हिसाब से देखा जाए तो यह संचरण आपका 6th भाव में बनेगा, जहां इसकी अमृतमय दृष्टि 3, 4, 5 10th भाव पर पड़ेगी। आपको एक चीज यहाँ पर निश्चित रूप से देखें, बृहस्पति और यहाँ पर जो चंद्रमा का ये संयोग रहेगा, यह आपके लिए भी लाभकारी रहेगा, लेकिन उतना अत्यंत श्रेष्ठ आपके लिए नहीं है। लेकिन फिर भी गजकेसरी हो गए,
मान, प्रतिष्ठा, धन इत्यादि आपके भी संयोग और समागम यहाँ पर बनेंगे। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा यहाँ पर उपाय करना चाहिए। आपको देवगुरु बृहस्पति का आप उपाय कर सकते हैं इसका श्रेष्ठ लाभ लेने के लिए। साथ साथ चंद्रमा को आप पुष्ट करने के लिए इसका भी आप जो उपाय हैं आप उसको कर सकते हैं। तमाम उपाय, 9 ग्रहों के सभी उपाय कैसे किए जाते हैं, कौन कौन से उपाय, इसके लिए भी अध्यात्म ज्योतिष पर वीडियोस उपलब्ध हैं। क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं मार्जिन उसको टाइम कम से कम मैं अपनी बात को पूरा करने का प्रयास करूंगा। तो उपाय के लिए आप वहां पर विजिट कर सकते हैं। अगर हम तुला राशि के हिसाब से देखें तो तुला राशि के लिए यह संयोग बेहद खास है। तुला राशि के जातकों के लिए यह संयोग पंचम भाव में इसका निर्माण होगा। चंद्र और बृहस्पति का संयोग जो है पंचम भाव में बनेगा। खासकर जो विद्यार्थी वर्ग है, चाहे वो बेसिक शिक्षा ले रहा हो या फिर हायर एजुकेशन की हम लोग बात करें, कोई विशेष कोर्स आप कर रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं सफलताओं का योग नहीं बन रहा है, या आप समय की तलाश कर रहे थे कि हमें ये कार्य कब से शुरुआत करना है, कब हमारे लिए अच्छा रहेगा, कब हमें इसका लाभ मिलेगा, कब पॉजिटिव जो है समय और व्यवस्थाओं को लेकर हम लोग शुरुआत करें और हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिले। ऐसे में हमें इन दिनों में इस कार्य को स्टार्ट कर लेना चाहिए। बड़ी अच्छी आपको जो है इसका सफलताओं के यहाँ पर योग बनेंगे। मन अनुकूल आपका यहाँ पर बना रहेगा। रुचि भी आपकी यहाँ पर दिखती भी नजर आएगी, तो उनके लिए बेहद खास रहेगा। और इसके साथ साथ धनागम की स्थितियां यहाँ पर मजबूत होने को दिख रही हैं। फाइनेंशियली आप मजबूत होंगे। रुके हुए कार्य थे, बाधाएं थी, अड़चने आ रही थी, तो उनका भी यहाँ पर आपको जो है निजात यहाँ पर मिलेगा। साथ ही अगर हम वृश्चिक की बात कर लेते हैं तो वृश्चिक राशि के लिए ये संयोग जो है आपका 10 चतुर्थ भाव में पड़ेगा। चतुर्थ भाव में जब ये योग गजकेसरी योग का निर्माण होगा तो आप ये मान के चलें कि सभी प्रकार के कार्य आपके पूर्ण होंगे। 2 दिनों का जो संयोग रहेगा यह अत्यंत लाभकारी रहेगा। अत्यंत सुखद परिणाम, सफल आपको परिणाम मिलेंगे। कोई भी कार्य आप करना चाह रहे थे आप इस दशा काल में कर सकते हैं, या किसी भी ऐसे भौतिक संसाधन को आप जुटाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन योग नहीं बन रहा था, या आप समय नहीं निकाल पा रहे थे, या व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही थी, कारण कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, आप इसी दौर में, इसी काल में, इसी समय में आप लोग जो हैं प्रयास करें, आपको रिजल्ट भी आपके अनुकूल होगा और आपको सफलताएं भी मिलेंगी। क्योंकि देखो, जिस समय हम लोग सही समय पर सही कार्य हम कर डालते हैं उस समय उसका बेहद खास लाभ हम लोग ले पाते हैं। अब हम वृश्चिक के बाद हम लोग बात करेंगे धनु राशि। धनु राशि का ये प्राकर्म भाव में यह योग बनेगा, जहां रक्षाबंधन का पर्व है, भाई बहनों के स्नेह और प्यार का बंधन है, उनका ही पवित्रतम त्योहार माना जाता है उन दोनों के लिए। वहीं उन्हीं के स्थान पर, भाई बहनों के स्थान पर तृतीय भाव जो पराक्रम के साथ साथ भाई बहनों के लिए भी हम विचार करते हैं, उसी भाव पर धनु राशि के लिए यह योग और संयोग बन रहा है। आप निश्चित रूप से मान के चलें, यदि किसी भी प्रकार के मनमुटाव की स्थितियां थी तो यहाँ पर आपके लिए अनुकूल रिजल्ट रहेगा। बहुत अच्छा संयोग रहेगा। आपको बढ़ चढ़ करके इस फेस्टिवल में हिस्सा लेना चाहिए, उत्साह के साथ में हिस्सा लेना चाहिए, और यहाँ पर जितने कार्य हैं उनको आप अपने परिश्रम और अपने पराक्रम से पूरा कर सकते हैं। इसलिए आपको प्रयास करना चाहिए, इसी दौरान करना चाहिए, और आपके अनेक कार्यों में यहाँ पर वृद्धि होगी। धन के मामले में देखा जाए, धन संसाधन के मामले में देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिए अच्छा योग बनेगा। साथ ही साथ 2, 3, 4, 5, 6, 7 भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि रहेगी। यह गुरु आपके लिए अनुकूल प्रभाव और आपके भाग्य वृद्धि में संकेत यहाँ पर करेंगे। अग्रिम राशि यानी हम लोग मकर पर चर्चा कर लेते हैं। अगर हम मकर के हिसाब से संयोग देखें तो आपके धन भाव यानी सेकंड हाउस पर स्थिति बन रही है ग्रह गोचर के आधार पर। अगर यह संयोग आपके धन भाव पर बनेगा तो ये मान के चलें कि ये गज केसरी योग जहां आपको धन दिलाएगा, पद दिलाएगा, प्रतिष्ठा दिलाएगा, वहीं आपकी अनेक ऐसे कार्य जो व्यवधान जहां पर वो आपको हो रहा था, जिसमें बाधाएं आपको हो रही थी, वो सभी कार्य यहां सुगमता से आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मकर राशि के लिए भी यह संयोग अत्यंत लाभकारी रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर मकर राशि। एक खास बात, धनु, मकर और कुंभ, अभी इन तीनों राशियों पर जहां 7.5 का भी प्रभाव चल रहा है,
वहीं जहां मानसिक पीड़ा का शिकार सबसे पहले प्रथम चरण में यहाँ पर आपको मिल रहा है मकर वालों को, सॉरी कुंभ वालों को, तो वहीं आपका लग्न पर ही यह स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। आप एक बात निश्चित रूप से मान के चलें, अगर मानसिक परेशानियों से, उलझनों से आप उलझित थे और अपने कार्य पर ध्यान नहीं लगा पा रहे थे, जिससे आपको लगातार लॉस हो रहा था, आप 2 दिनों में अपने श्रेष्ठतम मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आपका मन जहां सुदृढ़ रहेगा, जहां आपका उत्साह बना रहेगा, वहीं आपके कार्यों को यहां पर अच्छी तरह से ग्रो मिलेगा, अच्छे से आप अपने कार्यों को कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहां से इसकी दृष्टि, तो 7th हाउस पर दृष्टि रहेगी। जिन लोगों के विवाह आदि के कार्य हैं उनमें व्यवधान आ रहा था, अड़चने आ रही थी, वो लोग यहाँ पर उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा। संतति आदि के लिए भी देखा जाए तो पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की, वह भी आपके लिए अनुकूल सकारात्मक परिणाम लेकर के आएंगे। तो मिला जुला कर देखा जाए तो मकर राशि, जहाँ कुंभ राशि सॉरी, जहाँ पीड़ित परेशान थे, क्षुभित थे, मानसिक प्रताड़नाएं और परेशानियों का दौर शुरू हो रहा है, जहाँ वहीं जो है ये शुभ समय आपके लिए राहत भरा हो सकता है और आपके लिए अच्छे अनुकूल परिणामों से यह आपको समय लेकर आ सकता है। अब हम बात करते हैं चलते चलते अंतिम और मीन राशि की, यानी मीन राशि पर यह संयोग द्वादश भाव पर बन रहा है। देखा जाए तो द्वादश पर यह संयोग यहाँ खर्चों को बढ़ाएगा, व्यय को बढ़ाएगा, लेकिन गज केसरी योग का निर्माण भी यहाँ आपके लिए आय को लेकर आ रहा है। धनागम की स्थितियां मजबूत होती हुई नजर आ रही हैं यहाँ पर। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके शिक्षा में, कारोबार में जितनी भी अड़चने परेशानियां थी, वह आपको यहाँ पर सभी आप इससे निजात पा सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करें, अगर आपके विशेष कार्य क्षेत्र की, अगर आप कोई नया कार्य स्टार्ट करना चाह रहे थे तो आपके लिए शुभ संकेत है, शुभ समय में आप कर सकते हैं। यह आपके लिए अच्छा और सुखद परिणाम लेकर के आ रहा है। मीन राशि की जातकों के लिए खासकर यहाँ पर एक चीज मैं और कह देना चाहता हूँ, आप अपनी दिनचर्या में एक चीज को और आप सम्मिलित करें। आपको प्रातःकालीन आप हल्दी या केसर का तिलक आप अपने मस्तिष्क पर जरूर लगाएं। पीत परिधान, पीले कपड़ों को आप वरीयता दें, खासकर बृहस्पतिवार को तो पहन ही लें तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा, अच्छा रहेगा। कोई भी एक कपड़ा पहन ले तो भी ठीक है। बृहस्पति को आप मजबूत करें। आपका यह बृहस्पति आपको इसके अलावा, ये गोचर का योग है, मैं केवल उसी पर चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन अनुकूलता या कुंडली के अंदर और भी स्थितियां, अगर बृहस्पति अनुकूल नहीं है और द्वादश बृहस्पति यहाँ पर भी गए हुए, जहाँ आपको विरक्ति को ले जाएंगे, वहीं आपको खर्चों में, जहाँ आपको यहाँ पर कुछ इजाफा सा देखने को मिलेगा, वहीं रोग आदि में भी वृद्धि कर सकते हैं। अगर वहीं आप देखें, मैं गोचर पर नहीं, आपके लगातार आगे जो समय रहेगा बृहस्पति, इस हिसाब से वह आपके लिए, मान लो महादशाएं चल रही हैं और वह अनुकूल नहीं है, तो ऐसे में बृहस्पति यहाँ द्वादश में आपको बहुत शुभ आपके लिए नहीं माने जा सकते हैं। लेकिन गोचर और खासकर गज के जिस पर आज चर्चा कर रहा हूँ, ये आपके लिए सामान्यतः अच्छा फल देकर यहाँ पर जाएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। उत्साह में रहेंगे, उत्साह से भरे रहेंगे और सबके लिए आप फिर पुनः रक्षाबंधन के लिए विशेष आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ अध्यात्म ज्योतिष संस्थान की ओर से, और आप सभी से इजाजत लेता हूँ। आप बने रहे हमारे साथ में, हमें फिलहाल दीजिए इजाजत।